बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर। इससे पहले हमने रेशनल नंबर को डिटेल में पढ़ा था कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ताकि हम इसको बेहतर से समझ सकें। तो फर्स्ट नंबर पर एक फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2। हमारे पास एक रेशनल नंबर है -1/2। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो इससे पहले जो लेक्चर हमने किया था रेशनल नंबर के ऊपर, उसमें हमने बताया था कि 1/2 होगा या कोई भी रेशनल नंबर होगा उसका इन्वर्स हमें कैसे कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स हम उसका किस तरह से लिखते हैं। तो ये -1/2 है, तो इसका जब हम एडिटिव इन्वर्स लिखते हैं तो वो सिंपली हो जाएगा 1/2। इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/2। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है वो है ऑल इंटीजर्स आर डैश नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने एक डायग्राम से बनाया था इस तरह से, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से पहले नेचुरल नंबर आते हैं, फिर जो होते हैं वो होल नंबर आते हैं, उसके बाद इंटीजर नंबर आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं। तो इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इस तरह से है कि लेट्स सपोज ये जो अंदर वाला है ये है नेचुरल नंबर है, और उसके बाद जो है वो होल नंबर है, और ये जो है जेड ये इंटीजर है, और ये बाहर हम लिख लेते हैं रेशनल नंबर, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ीरो है। ज़ीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल। ज़ीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल हम किस तरह से लिखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास 1/2 है, इसको अगर हम 2/1 लिख लें तो ये इसका क्या हुआ, रेसिप्रोकल हुआ। लेकिन अब हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। ज़ीरो का कोई भी रेसिप्रोकल, ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, डैश इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ। ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने आप का रेसिप्रोकल है? तो इसका आंसर है 1। तो 1 किस तरह है, देखो अगर हम यहाँ पर 1 लिखें तो 1 के नीचे हम 1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब रेसिप्रोकल कैसे कहते हैं कि हम इसका उलट लिखें, तो इसका उलट भी अगर हम लिखेंगे तो वो भी 1/1 ही आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो सेम ही होगा जिस तरह से पहले ये था। तो इसलिए जो 1 होता है उसका रेसिप्रोकल भी यही होता है। अच्छा, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको हम हल करवाते हैं। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि अगर इसको डिवाइड करवाएं इसके ऊपर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो इसको यहाँ पर हल करते हैं। इससे पहले रेशनल नंबर में हमने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं लाइन ड्रा करता हूँ ताकि फिर कन्फ्यूजन ना हो इस वाले को। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 3/10 है, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1 और 4/5। अब पहले तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, 5 एकन 5 और 5 जमा 4 9। तो ये आ जाएगा 3/10 डिवाइडेड बाय 9/5, ये इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट करेंगे, और ये जो है ये इसका हम इन्वर्स लिखेंगे इस तरह से, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 9/5 है, जब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो फिर ये 5/9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 5/9 है, इसको हम एक दूसरे के साथ कैंसिल करते हैं। तो कैसे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 ज़र 3 एंड 3 3 ज़र 9, और नेक्स्ट जो है ये है 5 1 ज़र 5, और ये हो जाएगा 5 एकन 5 5 दूनी 10, इस यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, और ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 1/3, और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1/6।
इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 का क्या होता है। 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 4। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड 13 डिवाइड बाई 20 माइनस 7 डिवाइड बाई 20। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि ये है 13 डिवाइड बाई 20 माइनस 7 डिवाइड बाई 20। अब यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 20। तो ऊपर हम लिख ले हैं 13 माइनस 7। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा। ये इसका क्या है, सिंप्लीफाइड आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने हल करवाना है। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, लिखते हैं क्वेश्चन को 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, बाई टेकिंग एलसीएम, हमने एलसीएम लेना है। तो किस तरह से हम लेंगे, 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 7। हम सिंपली इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो 5 है इसको यहाँ पर हम क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, और इस 7 को इस साइड पर क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। ये 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और ये 7 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। ऊपर जब हम करते हैं तो ये आ जाएगा 7 4 28 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 7 5 35, प्लस ये हो जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा 7 5 35। अब एलसीएम हमारे पास क्या आया, एलसीएम आ गया 35, और ऊपर हम क्या लिखेंगे 28 प्लस 15। अच्छा, अब जब हम इन दोनों को प्लस करवाते हैं 28 एंड 15, तो इससे आ जाता है 43 डिवाइडेड बाय 35। और इसको हम आगे इस तरह से सिंप्लीफाई करवा सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखें 1/8/35। इसको फिर से हम इस वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह के 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो आंसर आता है उसको हम 8 में प्लस करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 × 35, और 35 × 8 हो जाएगा 43। तो ये फिर से आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 35। तो ये इसका क्या है, सिंप्लीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो है -1/2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 18। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, -1/2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 18 है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो डिवीज़न है, जो इसको हमने कन्वर्ट करवाना है मल्टीप्लिकेशन में। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, -1/2 ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम उलट करवाएंगे तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3। अब नेक्स्ट जब हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा -18 डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6। अच्छा, नेक्स्ट इससे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इससे आ जाएगा कि ये 6 हैं, 6 1 6 एंड 6 3 18। इसका आंसर आ जाएगा -3, क्योंकि ये माइनस तो पहले से यहाँ पर मौजूद है ना, ये इसका क्या आया, आंसर आया। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर पर है, इसको हल करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाना है। तो ये हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं 5 - 6 डिवाइडेड बाई 11। जब हम सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करवाते हैं तो इससे क्या आ जाता है, 5 × 5 5 × 3 8, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5 - 6 डिवाइडेड बाई 11। अब हमने बाई टेकिंग एलसीएम, इसका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 5 और 11 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आ जाए, यहाँ पर
हम इस तरह से करते हैं जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं कि 8/5 है माइनस 6/11 है। इस साइड पर हम 11 को मल्टीप्लाई करवाते हैं और यहाँ पर हम 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इस 11 को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे भी करवाना है। तो ऊपर आ जाएगा 88/55 माइनस ऊपर आ जाएगा 5 के 30 और ये आ जाएगा 55 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आगे हमने क्या करवाना है, लिखना है 55 ऊपर क्या आ जाएगा 88 माइनस 30। अब 88 से जब हम 30 को माइनस करवाते हैं तो उससे आ जाता है 58 और नीचे क्या है 55 है। ये इसका आंसर हुआ। अब इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करवाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम 55 को लिखें तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 55 1 ज़र 55 एंड 55 प्लस 3 से आ जाएगा 58। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।